Yes, we will be starting with a chapter today that is known as our universe. Okay, but our universe basically comprises of the stars and the solar system. Okay, तो सोलर सिस्टम और स्टार्स हैं वो मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं. So, what is universe? Universe is the vast space that includes everything that exists on earth and around it is called universe. हमारी अर्थ के अराउंड जो बहुत बड़ा स्पेस है, वास्ट मीन्स वेरी बिग, ओके, जिसमें हर वो चीज प्रेजेंट है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड जो जो चीजें प्रेजेंट है वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स. और द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. और जो लोग इस स्टडी को करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमर्स? देन वी कम टू celestial objects. Now what are celestial objects? Celestial objects होते हैं जो भी objects sky में exist करते हैं, they are known as celestial objects. Examples satellites हो गई, planets हो गए, asteroids हो गए, comets हो गए, meteoroids हो गए, stars हो गए, all these are celestial bodies. Then we come to solar system. What is solar system? Solar system is made up of sun and the 8 planets. Sun, 8 planets, और क्या आएगा इसमें? Satellites आएंगी इन planets की. So sun, 8 planets and their satellites. और छोटे छोटे से thousands of objects जैसे कि asteroids, comets, meteors and meteoroids. ये सारे मिलकर बनाते हैं solar system. See, this is our solar system. And these are the various planets. Let's start with Sun. Sun is the center of the solar system. Then is Mercury, Venus, Earth, Mars. Then comes Jupiter, Saturn. Yes, then comes Uranus and Neptune. Okay, these are the 8 planets. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. My very educated mother just served us noodles. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. Then we come to galaxy. What is galaxy? Group of stars along with the gases and dust, जिसको कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ने पकड़ रखा है. ओके, मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन्स अर्थ. अर्थ कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में. दिस नेम डिराइव्स फ्रॉम इट्स अपीयरेंस फ्रॉम as a dim milky glowing band arcing around the night sky in which the naked eye cannot distinguish between individual stars. इसका मतलब है कि इसका जो नाम है ना मिल्की, वो इस वजह से आया है कि जब इसको रात को देखते हैं ना तो ये मिल्क के जैसी सी दिखती है, इसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा स्टार कहाँ पर है, तो इसीलिए इसका नाम आ गया मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अर्थ प्रेजेंट है. Light year, what is a light year? Yes, this is a very important question asked in the exam. This is the question asked in the exams. Light year measures what? Light year time को measure नहीं करती है. कहीं आप सोचो कि यहाँ पर year लिखा है तो ये time को measure करेगी. No, ये distance को measure कर रही है. किसके distance को? sun के और earth के distance को. ठीक है, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है. और एक लाइट ईयर जो है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर्स. ओके,
or you can also say 9.46 into 10 raised to power 15 meters if you want to say it in SI units. 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज लाइट ईयर. इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. राइट इट डाउन. सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर. और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो हम स्पेस में यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि आप मीटर्स और किलोमीटर्स में नहीं लिख सकते हो, तो हम उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने एक स्टैंडर्ड लिया है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम बोलेंगे कि अर्थ के बीच में और अर्थ के और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. और वो किसकी बराबर होती है? राइट इट डाउन. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised to power 11 meters. अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं. सन क्या चीज है? देखो सन है ना, सन वो किसका बना हुआ है? सन पहली बात तो वो स्टार है. स्टार क्या होता है? व्हाट इज अ स्टार? बेटा स्टार हैज इट्स ओन लाइट. दिस इज द मेन डिफरेंस. स्टार में इतनी गैसेस होती हैं कि वो आपस में केमिकल रिएक्शंस करके खुद की लाइट और हीट जनरेट करती हैं. ठीक है, प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता. प्लैनेट्स डजंट एमिट लाइट्स. ओके, सो जो सन है, सन इज अ स्टार. ये किसका बना हुआ है? ये हाइड्रोजन का बना हुआ है. ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन होकर हीलियम बनाती रहती है और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी देती रहती है. इसीलिए सन इतना गर्म है, इतना हॉट है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं. ठीक है, और ये हीट जनरेट करता रहता है. कितना टेम्परेचर है? 6000 डिग्री कैल्विन्स. 6000 डिग्री कैल्विन्स is the temperature of the sun. Write it down. और सनलाइट को कितना वक्त लगता है हम तक पहुंचने में? 8 minutes. Write down these facts. Sunlight takes 8 minutes to reach earth. ओके, और इसका डायामीटर कितना है सन का? डायामीटर इट इज 1,392,684 किलोमीटर्स. राइट इट डाउन. तो सारे प्लैनेट्स को एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है. स्टार्स अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे. तो सन हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इट इज द नियरेस्ट स्टार. विच इज द नियरेस्ट स्टार? सन इज द नियरेस्ट स्टार. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ओके, अब एक स्टार ऐसा है जो हमें दिखाई देता है स्काई में कि वो मूव ही नहीं करता, वो एक ही जगह पे रहता है. ये देखो, दिस इज द स्टार. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टार? इट इज द पोल स्टार. तो जो पोल स्टार है वो हमें ऐसा लगता है कि वो कभी मूव ही नहीं करता, वो स्टेशनरी है. दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम. विच स्टार अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ? इट इज कॉल्ड पोल स्टार. कौन से हेमिस्फेयर में होता है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स. व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स जो है ना वो भी सेलेस्टियल बॉडीज है. क्या होती है सेलेस्टियल बॉडीज? जो स्काई में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अभी क्या करती हैं प्लैनेट्स? ये वो वाली सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं अपने ऑर्बिट्स में. ऑर्बिट्स कैसे है? एलिप्टिकल शेप के हैं. एलिप्टिकल मतलब कि ओवल शेप के. ओके, अब प्लैनेट्स जो है इनके एलिप्टिकल पार्ट को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. So these are the 8 planets of the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. अब जो प्लैनेट होता है ना बेटा, वो किस चीज का बना हुआ होता है? हमने स्टार की तो बात कर ली थी कि वो गैसेस के बने हुए होते हैं. प्लैनेट बना होता है रॉक, मेटल और गैसेस से. ठीक है, इनमें से कुछ भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है या सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती है. रॉक्स, मेटल्स और गैसेस.
अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, स्टार्स की तो अपनी लाइट होती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए ट्विंकल नहीं करते हैं स्टार्स के जैसे, ठीक है। तो ये ट्विंकल नहीं करते, दे डोंट ट्विंकल। अब क्या होता है कि जो सनलाइट जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जैसे सन की लाइट आई, वो अर्थ के ऊपर पड़ी, अर्थ ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये हमें अर्थ दिखाई देने लग गई। ऐसे ही अगर वो वीनस पे पड़ेगी तो वीनस भी हमें दिखाई देगा। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अब आपको दो मोशंस पता है जो मैंने बताए थे आपको, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। वन अ डे फॉर अ प्लैनेट इक्वल्स टू टाइम टेकन by it to complete one rotation around its own axis। अब ये क्या हुआ, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर इतने एरिया में दिन है, दिख रहा है दिन है, फिर ये धीरे धीरे अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा, वो अंधेरे की तरफ, शैडो की तरफ आती चली जाएगी और इधर से दिन चढ़ता चला जाएगा। तो एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद क्या होगा कि वापस वो इसी पोजीशन में आ जाएगी, और 12 घंटे के बाद क्या होगा, इसका उल्टा, जो एरिया शैडो में है वो सनलाइट में आ जाएगा, वहां पे दिन हो जाएगा, और जो एरिया इसका यहाँ पर सन को फेस कर रहा है वो शैडो वाले एरिया में आ जाएगा। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इस तरीके से ये चलता है। तो रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन asked in the exams. With what movement of the earth is responsible for formation of day and night? That is the rotation. Then year. अब जो है ईयर क्या होता है, ईयर होता है कि एक प्लैनेट ने कितना वक्त लिया सन के राउंड घूमने में अपने ऑर्बिट में। ये सन है, ठीक है, और ये जो है ये प्लैनेट्स हैं। सपोज लेट्स से जो जुपिटर की बात करते हैं, ये जुपिटर का ऑर्बिट है, तो जुपिटर को कितना वक्त लगेगा सन के अराउंड एक चक्कर काटने में अपनी एक्सिस के ऊपर, वो उसका ईयर होगा। जैसे कि हमारी अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं ना, तो ये अर्थ का ईयर है। जितना टाइम जुपिटर को लगता होगा ज्यादा या कम, वो उसका ईयर होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब जो सीजन्स है ना वो क्यों होते हैं, वो होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि रेवोल्यूशन इज द रीजन फॉर द सीजन्स। जो हमारे सीजन्स होते हैं, गर्मी सर्दी होती है, उसका रीजन है रेवोल्यूशन, और रोटेशन जो है दैट इज द रीजन फॉर डे एंड नाइट। देन वी कम टू बेसिकली प्लैनेट्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया गया है। दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, दो तरह के, दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है प्लैनेट्स को। एक होते हैं स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स, छोटे छोटे रॉक्स के बने हुए प्लैनेट्स, और उनका दूसरा नाम होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। दूसरे होते हैं गैस जायंट्स और द जोवियन प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, write it down. Planets are of two types. Number one is small rocky planets or terrestrial planets. Small rocky, इनका इन्हीं का ही नाम है terrestrial planets का। दूसरे होते हैं गैस जायंट्स और जोवियन प्लैनेट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स, ठीक है। अब इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये जो जुपिटर से पहले वाले जो 4 प्लैनेट्स है ना, दे आर ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। लिखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम, मर्करी, वीनस, मार्स, अर्थ, ओके। और ये जो बाकी के 4 है, मार्स के बाद जुपिटर ऑनवर्ड्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे गैस जायंट प्लैनेट्स है या फिर जोवियन प्लैनेट्स है, ओके। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स आते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये मैंने आपको बता दिया। पहले 4 प्लैनेट्स जो है दे आर टेरेस्ट्रियल और स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स।
अब इनका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्लोज टू द सन है, देखो सन के पास वाले प्लैनेट्स है ना चारों, उसके बाद ये छोटे होते हैं, इनका रेडियस छोटा होता है, देखो कितने छोटे हैं ये, इनका कितना छोटा छोटा रेडियस है, ठीक है, छोटे मासेस होते हैं, और ये रॉकी होते हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, सॉलिड सर्फेसेस है इनके, सॉलिड सर्फेसेस है, हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज हाई होती है, ये आपको याद रखना है, कहीं ये सोचो कि लो छोटा प्लैनेट है तो लो डेंसिटी हो जाएगी, नो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो रॉक्स के बने होते हैं, उनकी डेंसिटीज हाई होती है, और ये रोटेशन जो है इनकी स्लो होती है, फास्ट नहीं होती है, स्लो रोटेशन होती है इनकी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है, कमजोर होती है, पुअर होती है, ठीक है, इनके अराउंड कोई भी रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते, देखो यहाँ यूरेनस के अराउंड रिंग है ना, यहाँ पर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इनके अराउंड कोई रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनके थोड़े ही मून्स होते हैं, थोड़े मून्स का मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स इनकी बहुत ही कम होती हैं. So these are the features of terrestrial planets. Then we come to Jovian planets. Jovian planets मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ठीक है, ये फार फ्रॉम द सन होते हैं, इनके लार्ज मासेस होते हैं और बड़ी बड़ी रेडियस होती है, साइज बड़ा होता है इनका, पर ये इनका जो सरफेस होता है ना वो गैसेस होता है, गैसेस के बने हुए होते हैं सरफेस से, ये वो वाले जो थे वो रॉकी थे, ये गैसेस के बने हुए हैं, और इनकी डेंसिटीज जो है वो लो होंगी, देन ये फास्ट रोटेशन करते हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं. So these are the features of Jovian planets that you have to write in your notebooks. Then we come to meteors. Meteors क्या होता है? Meteors जो होती है ना वो सैटेलाइट्स, वो बेसिकली शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं उनको, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डस्ट और डेब्रिज होता है जो कि स्पेस में से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और वो जल जाता है वहां पर, ठीक है, जैसे कि जो स्पेस के अंदर डस्ट और डेब्रिस पड़ी है वो कई बार क्या होता है कि अर्थ के सरफेस में आ जाती है और वो जल जाती है, बर्न हो जाती है, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स. अर्थ का अगर कोई मीटियोर जो है वो अर्थ तक पहुंच गया है तो उसको मीटियोराइट कह देते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट में ही किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर लेता है तो उसको मीटियोरॉइड कह देते हैं. कॉमेट, कॉमेट क्या होता है, कॉमेट जो है वो स्नोबॉल्स होती है, कॉस्मिक स्नोबॉल्स होती है जिसमें फ्रोजन गैसेस होती हैं, रॉक होता है और डस्ट होती है, और वो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमती रहती हैं. ओके, कॉमेट्स जो है वो सन के अराउंड रेवोल्यूट करती रहती हैं. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और ये प्लैनेट्स से बहुत ही छोटे होते हैं. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.